अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं जिस मौजू सुखन पे लब कुशाई करूँगा वो मौजू सुखन है इत्तिकाफ। जो हजरात अल्लाह की रज़ा के लिए इत्तिकाफ पर बैठते हैं उनकी शान और उनका मकाम क्या है। उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिनों की माँ हज़रत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से इत्तिकाफ किया उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो माफ़ फरमा देगा। मजीद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का इत्तिकाफ किया वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए हैं। इसी तरह हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नकल करते हैं, मुतकिफ यानी जो इत्तिकाफ पर बैठा है उसको हर रोज अल्लाह तबारक व तआला एक हज का सवाब अता फरमाता है। ये इत्तिकाफ की फजीलत है, ये इत्तिकाफ की बरकत है। इत्तिकाफ की 3 किस्में हैं, इत्तिकाफ वाजिब, इत्तिकाफ सुन्नत, इत्तिकाफ नफल। इत्तिकाफ वाजिब वो इत्तिकाफ है जिसकी बंदे ने मन्नत मानी हो। मिसाल के तौर पर मैंने मन्नत मानी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला 5 वक़्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, मुझे औलाद नरीना अता फरमाए, मुझे रिज़्क़ हलाल के लिए अच्छी नौकरी मिल जाए। तो जब ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो मैंने जो मन्नत मानी है इस सूरत में मैं जो इत्तिकाफ करूँगा इस इत्तिकाफ को इत्तिकाफ वाजिब कहेंगे। इसी तरह दूसरी किस्म इत्तिकाफ की जो इत्तिकाफ सुन्नत है और सुन्नत मौक़िदा है, जो हदीस से साबित है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ किया और लैलतुल क़द्र को भी तलाश किया। इसी तरह इत्तिकाफ की तीसरी किस्म है नफली इत्तिकाफ करना। जिस तरह बंदा मिसाल के तौर पर मस्जिद में दाखिल होता है तो इत्तिकाफ की नीयत कर लेता है, नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ, यानी जब तक वो मस्जिद में रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के 3 दिन का जो हजरात इत्तिकाफ करते हैं तो वो भी नफली इत्तिकाफ के अंदर शामिल होता है। इसी तरह मर्द हजरात जो हैं वो इत्तिकाफ जामिया मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ पर बैठेंगे। जामिया मस्जिद वो मस्जिद है जिसके अंदर 5 वक़्त की अजान होती है और बाकायदगी के साथ वहाँ पे 5 वक़्त की नमाज पढ़ाई जाती है, नमाज जुमा अदा होता है, नमाज ईद उल फित्र, नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाती है, तो उसको जामिया मस्जिद कहते हैं। आम रूटीन के अंदर जिस मस्जिद में कभी अजान हो, कभी ना हो, कभी जमात हो, कभी ना हो, तो उसको जामिया मस्जिद नहीं कहते। तो मर्द हजरात जामिया मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ करेंगे। इसी तरह इस्लामी बहनें जो हैं, औरतें जो हैं, तो वो इत्तिकाफ अपने घर के अंदर बैठ कर करेंगी। और इत्तिकाफ पर जब मर्द बैठा हो या औरत बैठा हो तो वो नमाज जनाजा के अंदर शिरकत नहीं कर सकते, किसी मरीज़ को नहीं पूछ सकते। इसी तरह और भी बहुत सारी एहतियातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक